See here. 72. Suppose total sales are how much? Is 1,25,000, out of which implicit cost is 35 and normal profit is 25. Now normal profit भी होता है ना, वो implicit cost ही होता है. क्या होता है? हाँ मतलब चलो implicit, what is the explicit cost? देखो तुम लोग ने ना 1,25,000 क्या किया तुम लोग ने? 1,25,000 तुम लोग का सेल्स था, उसमें से तुम लोग ने एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस किया. हाँ देखो क्या है बताता हूं. सेल्स 1,25,000 लेस एक्सप्लिसिट कॉस्ट मालूम नहीं है कि मालूम है क्या? नहीं मालूम है ना. तो क्या होगा ये? अकाउंटिंग प्रॉफिट आया 1,25,000 माइनस एक्स लेस इम्प्लिसिट कॉस्ट कितना? 35,000 है ना. तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो ये क्या होगा? 1,25,000 माइनस एक्स माइनस 35,000 इज इक्वल टू 25,000. बराबर. तो 1,25,000 माइनस 35,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू एक्स. तो 65,000 इज इक्वल टू एक्स. लिख दो. आंसर इज सी. आंसर इज, फॉलो दिस. चलो चलो थोड़े लोग बाहर निकलते हैं. रुको. विक्टर खड़े रहे, बैठ के देख, सो के नहीं. फॉलोइंग निखत समझाइए. हाँ कि नहीं? अरे इसने बोला है सेल्स 1,25,000, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब खुद का 35,000 और फिर भी प्रॉफिट है 35,000 ना. तो यहां पे कितना होगा? 60 होगा ना. 1,25,000 माइनस 35 समझा. थैंक यू. एलएसी कर्व LAC curve falls when LMC curve, अरे लॉन्ग रन LMC फॉल होता नहीं, राइजेस, ये हमने किया था ना, फॉल्स when LMC is
लेस देन LAC एंड राइजेस व्हेन LMC इज, वही जो शॉर्ट रन में होता है वही स्टोरी। एक मिनट निकाल दूं मैं। तो ये वाला करेक्ट है। LMC जब कम है LAC से तो LAC फॉल होता है, और LMC जब ज्यादा है किससे, LAC से, तो LAC राइज होता है। ओके। डैश इज नॉट ए इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये आंसर बराबर नहीं है। एक मिनट बताना, मैं बताता हूं इसका। ये है ना, ये इम्प्लिसिट के बदले एक्सप्लिसिट कर दो। वेजेस ऑफ लेबरर, ये एक्सप्लिसिट है। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज नॉट एक्सप्लिसिट, स्वयं को देना एक्सप्लिसिट नहीं, इम्प्लिसिट होता है। आई बात समझ में? आफ्टर द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यू शेप्ड कर्व्स एक्सेप्ट, अरे यार कौन सा यू शेप्ड नहीं है, AFC कर्व, ये तो किया भी था पहले हमने। AFC कर्व इज रेक्टेंगुलर पैराबोला, टच नहीं करेगा। सपोज द सोल प्रोप्राइटर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹1 lakh and is incurring explicit cost of ₹90,000. If the owner could work in another company for 50,000, तो बताइए गवा रहा है पैसे की कमा रहा है? गवा रहा है। देखो ये इसको बचता है 30,000, उसमें से खुद का जॉब का खर्चा कितना है, 50,000 है कि नहीं, तो लॉस कर रहा है कितना, 20,000। 20,000 लॉस कर रहा है ना। फर्म इज इंकरिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट, गलत। फर्म इज इंकरिंग इकोनॉमिक लॉस, सही। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज 1,40,000 है ना, 90 + 50। द फर्म इज अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट, गलत। तो ये है फर्म इज इंकरिंग अ इकोनॉमिक लॉस। ऑनलाइन वाले कुछ समझ नहीं रहे हैं। The relation between AC and MC is that, AC और MC का रिश्ता क्या होता है, वही MC will always be less than AC. No, MC कभी बढ़ जाता है, MC will be more than AC when MC is falling. No, MC will be more than AC. No, MC जब करता है तो AC भी ऊपर ही होता है। AC will be more than what? देखो ये तो नहीं है, MC will be more than AC when MC is falling. अरे more than AC होता है ना तो MC राइज होता है ऊपर जाके, MC कभी AC से ज्यादा आता है जब MC चढ़ान पे होता है ना, चढ़ रहा हो तभी, तो MC is falling होता है तभी होता है क्या? MC is when is more than AC when MC is rising ना। MC AC से ज्यादा होता है तब वो बढ़ रहा होता है कि कम हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है, फॉलिंग बोलते हैं, MC is falling. AC is more than MC when MC is rising. ऐसा नहीं बोल सकते कुछ। आंसर है none of the above. दो क्वेश्चन नन्हे मुन्ने। यूज द फॉलोइंग टेबल टू आंसर द क्वेश्चन। टोटल आउटपुट 0, मार्जिनल प्रोडक्ट 0, यहां 300 300, यहां 240 है, तो टोटल व्हाट इज अ टोटल आउटपुट व्हेन 2 hours ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड? आंसर इज 540, 300 और 240। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 3rd hour ऑफ लेबर? 3rd hour ऑफ लेबर में 180 आएगा ना, क्योंकि ये 540 हो गया, ये 540 होगा, ये 720 हो गया, तो कितना हो जाएगा?
180 हो जाएगा। यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर क्वेश्चन नंबर 80 to 84। वाओ, 240, 330, 410। द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, ये किया है पहले हमने। अरे देख यार, ये फिक्स कॉस्ट है कि नहीं? जीरो पे जो कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट ही होती है ना, वेरिएबल तो होती नहीं। वेरिएबल बाद में शुरू होती है ना, एक के से। तो 240 कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट है। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स? 240 डिवाइड बाय 2। आंसर क्या आएगा? द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6 यूनिट ऑफ आउटपुट, ये 6 यूनिट का क्या है? 80 है ना। फॉलो दिस। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट टू अकर बिटवीन यूनिट्स। अभी डिमिनिशिंग रिटर्न्स कभी होता है, उसके लिए हमको मार्जिनल कॉस्ट देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है? तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 90 है कि नहीं? यहाँ पे कितनी है? पहले किया हमने सेम सम, 80, फिर 70, फिर 60, फिर 70 ना। तो ये बढ़ना शुरू हुआ ना। मार्जिनल रिटर्न्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टार्ट फ्रॉम 4th यूनिट टू 5th यूनिट ना। MC starts rising, no? Okay, answer is C. When which cost increases continuously with increase in production? ऐसी कौन सी कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ती है विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन? ऑफ कोर्स वेरिएबल कॉस्ट हमेशा बढ़ती रहती है कि नहीं? फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। मार्जिनल कॉस्ट तो 1 यूनिट की होती है, कम होती है फिर बढ़ती है। और एवरेज कॉस्ट भी पहले कम होती है फिर बढ़ती है। कंटिन्यूसली बढ़ती है वो एक ही है, वो है वेरिएबल कॉस्ट। वो भी टोटल वेरिएबल है, एवरेज वेरिएबल नहीं। फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी नहीं, उसका नाम ही फिक्स है ना। सपोज मोहन परचेसेस एंड कंपनी प्रोड्यूसेस 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड इंकर्स ₹30 per unit of variable cost and 5 per unit of fixed cost. Its total cost is C here. टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 10/30, 300 है ना। टोटल 10 गुणिया 30, सॉरी 10 इंटू 5, नहीं 50 गुणिया, सॉरी मल्टीप्लाई। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 350। ऑप्शन डी। कैसा रहा डी 84 का? फॉलोड कितना है? क्या? Suppose a firm is producing level of output such that MR is greater than MC। अब ये ना सुनो, ये तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर का व्हाट शुड द फर्म डू टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। MR ज्यादा है ना तो MC से, MC बढ़ेगा तो फर्म शुड इंक्रीज द आउटपुट। अब ये बाद में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ये नेक्स्ट चैप्टर का है।
Suppose the owner is earning total revenue of 1 lakh and is increasing explicit cost, incurring explicit cost of 60,000. If the owner could work in another company for 30,000 a year, then it is earning an economic profit of 10,000. ए आंसर 86 का आंसर ए है. नहीं, एक मिनट हाँ, दूसरा ए और डी भी दिया ना. द फर्म इज अर्निंग अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 40,000. हाँ, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी 40,000 है, बराबर है. द फर्म इज अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 40,000. रॉन्ग. बोथ ए एंड डी आर करेक्ट. तो समझा, आगे के ऑप्शंस भी देखने चाहिए. Suppose short run explicit cost, total cost is 250 plus 10Q. Find average fixed cost. देखो बता दो, तुम लोग पहले फिक्स कॉस्ट निकालो. तो Q को जीरो करो. तो Q जीरो है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी जब Q जीरो है तो 250. जब Q जीरो है, आउटपुट जीरो है, तो उस समय टोटल कॉस्ट इज 250. तो 250 इज अवर फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट विल बी 250 डिवाइड बाय Q, बराबर ना. ओके. क्या देखो, ये है ना टोटल कॉस्ट है. तो अगर हम Q को जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा. तो उस समय टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो वो 250 क्या है, फिक्स कॉस्ट है ना. और फिर उसका एवरेज करेंगे तो 250 डिवाइड बाय Q, एवरेज फिक्स कॉस्ट. आया समझ में सबको? Which of the following is incorrect? नहीं, ये सूरज इज अ हाई स्कूल सीनियर थिंकिंग, ये ना बरोबर नहीं है. इकोनॉमिक रिसर्च असिस्टेंट. हाँ चाहिए. गोपाल इनहेरिटेड 1 acre ऑफ लैंड फ्रॉम हिज फादर इन 1960. गोपाल के पिताजी गुजर गए, 1 एकड़ जमीन देके गए. टुडे द वैल्यू ऑफ लैंड इज वर्थ 90 lakhs पर एकड़. व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू गोपाल फॉर कीपिंग दिस लैंड? His father paid 50,000. बताओ 50,000 कॉस्ट है लैंड की कि 90 लाख? क्यों? आज की कीमत 90 lakhs. Since Gopal will be getting the amount if he sells it. तो आज ओके. सी, सूरज is a senior thinking about economic research assistant. हाई स्कूल सीनियर, कुछ टीचर वीचर है. श्याम जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज फॉर अ इकोनॉमिक डिग्री एंड लुकिंग फॉर अ जॉब एज ए इकोनॉमिक रिसर्च असिस्टेंट, फ्रॉम whom कॉलेज ट्यूशन इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब है इसका शाम ग्रेजुएट हो चुका है और वो जॉब ढूंढ रहा है रिसर्च असिस्टेंट का. तो रिसर्च असिस्टेंट का जॉब ढूंढेगा तो वो ट्यूशन नहीं दे पाएगा ना. हाँ, लेकिन वो ही प्रॉब्लम है. तो आंसर इन लोग ने दिया है बी. क्लियर नहीं है आंसर इन लोग ने शाम दिया कि ऐसा मानने का कि वो जॉब ढूंढ रहा है, मतलब उसको वो जॉब छोड़ के करेगा ये. Which of the following is incorrect? The shape of average cost curve is U-shaped. Correct. MC curve cuts AC curve at minimum level of AC. Absolutely correct. AR and MR curve are parallel to x-axis. MC curve cuts ABC curve at, सबके सब करेक्ट है यार. AR curve and
MR कर्व, हाँ ऑफ द इंडस्ट्री, ये सी वाला रॉन्ग है, इंडस्ट्री का हाँ बरोबर तो होता है, AR कर्व नहीं नहीं फर्म का होता है, या बराबर ये रॉन्ग है, AR का और MR का इंडस्ट्री का ऐसा नहीं होता है, ये तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। हाँ हाँ परफेक्ट कंपटीशन, ओके। TCN minus TCN minus 1, what is the cost function? Marginal cost. The cost of producing thing in terms of alternative given up is known as opportunity cost. Which of the following is not a fixed cost? Interest on loan, cost of electricity and fuel is not a fixed cost. वो तो जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा लगेगा ना। What is the average total cost in producing 20 units? If fixed cost is, देखो fixed cost is 5,000 and variable cost is, तो देख 252 आंसर आएगा। देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 40 ना, एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी होगी, डिवाइड बाय 20 कितना होता है, 252 है ना, पक्का लिख दो ये। 92 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखो अगर मैं कोई काम करता हूं और एक मैं रिसोर्सेज यहां यूज करता हूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कुछ ना कुछ मुझे बलिदान देना पड़ता है कि नहीं, दूसरी कोई चीज छोड़ के कर रहा हूं नहीं है, तो जो दूसरी चीज छोड़ के कर रहा हूं तो वो भी कॉस्ट है ना मेरा, वो चला गया ना उसके बदले। जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो तुम लोग बिल्डिंग में खेल नहीं सकते ना अभी, तो तुम लोग बलिदान दे रहे हो बिल्डिंग में खेलने का, है ना। अगर मैं फेसबुक पे हूं तो उस समय मैं व्हाट्सएप पे नहीं जा सकता ना, व्हाट्सएप पे नहीं आ सकता ना, फेसबुक पे हूं तो व्हाट्सएप पे कैसे जाऊंगा, है ना, नहीं होता है। समझा। ऑफ कोर्स एक आदमी ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया था, क्या जोक हुआ था बताऊं, तुम लोग समझ पाओगे। एक आदमी ने बोला कि यार, उसने बोला कि मैंने ना, मैं वो मैसेज आया था, तो बोला नहीं आया मेरे को, तो मैसेज नहीं दिखाई दिया। बोला आया था मैसेज, बोला कहाँ है मैसेज, फिर 2 दिन बाद बोला नहीं मैसेज नहीं आया मेरे को यार तू। तो उसने क्या बोला कि वो उधर आया था फेसबुक के व्हाट्सएप पे, और मैसेंजर में आया था, किसमें आया था, मैसेंजर में मैसेज आया था। तो उसने क्या बोला, उस मैसेंजर फेसबुक का व्हाट्सएप है ना जो, उस पे मैसेज आया था। ओके, फेसबुक का व्हाट्सएप क्या होता है, फेसबुक का व्हाट्सएप होता है मैसेंजर। कभी तुम लोग ने सलाद और ब्रेड खाया है, सैंडविच। सपोज द सोल प्रोप्राइटरशिप is earning total revenue of 1,20,000 and is incurring explicit cost of rupees, अरे यार किया है यार, if the owner could work in the other company for 50,000 तो लॉस हो रहा है, यस, BCR लॉस है ना। implicit cost is 90, no, explicit cost is 90, total economic cost is 1 lakh, no, total economic cost is 1,40,000 ना,
एन इंडिविजुअल इज अर्निंग प्रॉफिट, नो फर्म इज इंकरिंग इकोनॉमिक लॉस, ये पहले भी किया हमने। अच्छा, तो खाली ये वाला हमने एक बार शायद गलत किया था पहले, ये वाला था ना, विच ऑफ इज इनकरेक्ट। हाँ, तो ये मार्केट्स का है, तो फॉलो दिस। हाँ, ऑल आर करेक्ट, ये वाला था ना, वो करेक्ट नहीं है क्योंकि वो उस ये कॉस्ट कर्व थोड़ा स्कैनर से पूछे, तुम लोग देख लेना। ओके, फॉलो दिस। तो